इंडियन न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट राजीव शर्मा। और आज बात कर लेते हैं एक ऐसे बम की जिसके बारे में आज तक बात नहीं हुई है। इस बम को बनाया किसने है तो वो भी हम आपको बताएंगे। दरअसल इस बम का नाम है ब्लैकआउट बम। इसे बनाया है चीन ने। लेकिन ऐसा नहीं है कि चीन अगर इसे कह रहा है कि हमने पहली बार बनाया है तो ये ब्लैकआउट बम पहली बार नहीं बना है। हालांकि चीन नया करके पेश कर रहा है इस चीज को। दरअसल ब्लैकआउट बम या ग्रेफाइट बम ये भी इसका एक नाम है। ये बम उसी तरीके से काम करते हैं जो आप इससे समझ रहे हैं, यानी जहां गिरते हैं वहां 2.5 एकड़ के दायरे में पूरी तरीके से ब्लैकआउट हो जाता है, यानी बिजली सप्लाई खत्म हो जाती है। 1991 में खाड़ी युद्ध में अमेरिका ने एक ऐसा ही बम इराक के ऊपर गिराया था जिससे इराक की 85% बिजली सप्लाई बाधित हो गई थी, खत्म हो गई थी। यूगोस्लाविया में 1999 में नाटो ने ऐसा ही बम गिराकर पूरी सप्लाई बाधित कर दी थी। और इसके अलावा साउथ कोरिया ने भी दावा किया है कि उसने भी एक ग्रेफाइट बम बनाया है जो उसने उत्तर कोरिया के बिजली आपूर्ति को निशाना बनाने के लिए तैयार बना के रखा हुआ है। अब चीन अगर इसे ये कह रहा है कि नया है तो मान लेते हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी है जिसके इम्पैक्ट कहीं ज्यादा हो सकते हैं। दरअसल ये जो ब्लैकआउट बम है इसे सॉफ्ट बम भी कहते हैं, ग्रेफाइट बम भी कहते हैं। सॉफ्ट बम इसलिए कि इसके धमाके के बाद या इसके अटैक के बाद न किसी की जान जाती है न कोई बिल्डिंग गिरती है, बस बिजली सप्लाई पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। और ये एक बड़ा शिकार की तरह देखा जा सकता है अगर लड़ाई अहम मोर्चे पर हो। दरअसल इसे एक लॉन्च व्हीकल से छोड़ा जाता है। इस ब्लैकआउट बम को लॉन्च व्हीकल से छोड़ने के बाद ऊंचाई पर जब ये जाता है तो हवा में इससे 90 सिलेंडर जैसे सब म्यूनिशन निकलते हैं। वो सिलेंडर जहां पर सब स्टेशन हो, ट्रांसफार्मर हो या ग्रिड हो बड़ी, वहां पर जाते हैं, हवा में फटते हैं। इसके अंदर कार्बन फिलामेंट होते हैं और कार्बन फिलामेंट जब नीचे गिरते हैं तो तारों में जगह जगह वो शॉर्ट सर्किट एक साथ करते हैं और सप्लाई खत्म हो जाती है। अब ये सप्लाई खत्म हो जाने से सबसे बड़ा नुकसान ये होता है दुश्मन को, या जिस कंट्री पर भी ये होता है वहां पर लड़ने के लिए, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए, जानकारी देने के लिए कुछ भी नहीं मौजूद होता। वो पूरी तरीके से असहाय हो जाते हैं और कई सारी चीजें केवल इसी के दम पर काम करती हैं जहां बिजली की खासी जरूरत होती है। क्या चीन इसका इशारा ताइवान पर कोई हमले के लिए दे रहा है कि वो इस ब्लैकआउट बम को ताइवान पर इस्तेमाल करेगा या नहीं करेगा, ये बात अलग है। लेकिन ब्लैकआउट बम या ग्रेफाइट बम अपने आप में एक बड़ा कारगर बम जरूर है। अब इसकी रेंज भी होती होगी, 290 किलोमीटर दूर जाकर ये बम हमला कर सकता है। किसी की मौत नहीं होगी, कोई बिल्डिंग आग लगी नहीं लगेगी, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन बिजली गायब हो जाएगी। और आप यकीन कीजिए, यहाँ अगर ऐसे 8-10 बम एक एरिया में एक साथ गिरते हैं तो बहुत बड़ा इलाका बिजली सप्लाई से बाधित हो जाएगा। ब्लैकआउट बम, ग्रेफाइट बम या सॉफ्ट बम, आपको क्या लगता है? जानकारी हमारी पूरी है और जानकारी में कोई कमी नहीं तो जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और अगर कुछ छूटा है कमेंट सेक्शन है ना, उसमें लिखकर जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।